तो सकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं और उच्च द्वार में इसी संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर तक जाता है और द्वार बंद होने से बांध में ही रह जाता है। तो बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। और भारत में खंभात की जो खाड़ी है, कच्छ की जो खाड़ी है तथा गुजरात पश्चिमी तट पर गुजरात में ही और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित करता है। तो इसी क्रम में बात कर लेते हैं हम लोग भूतापीय ऊर्जा की। भूतापीय ऊर्जा क्या चीज होती है, जरा इसको आज विस्तार से हम और आप समझने की कोशिश करते हैं। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। बात आप सबों की समझ में आ गई होगी कि भूतापीय ऊर्जा आखिर किसे कहा जाता है। अब जरा सा हम लोग आपसे थोड़ा सा और रूबरू होते हैं इस बात पर कि ये जो चीज है भूतापीय ऊर्जा हमें क्या फायदा और क्या नुकसान पहुंचाता है, इस बात को भी जरा विस्तार से आज समझने की इसी कड़ी में कोशिश करेंगे। तो भूतापीय ऊर्जा इसीलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त हो जाती है और जहां भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहां उथली गहराइयां पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से उष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है और यह इतना तप्त हो जाता है कि पृथ्वी की सतह की ओर उठता है। तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है और इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।